नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सभी जो पढ़ रहे हैं साथी वह शिक्षण कला पर बात कर रहे हैं और जिसे हम जानते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग, जो आपके बिहार स्टेट के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम सभी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं साथी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो अभी तक आप सभी के पेपर में पूछे गए हैं। उसकी कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वाकई में कैसे क्वेश्चन आए हैं और आने वाली संभावनाएं हैं कि हाँ अगले पेपर में इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। तो पहले हम सभी पहले प्रश्न पर चलेंगे। पहला प्रश्न आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा साथी और बताने का प्रयास भी करें कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। तो करा निम्नलिखित में से कौन शिक्षण समृद्धि के अभिलक्षण है? कौन से अभिलक्षण हो सकते हैं शिक्षण समृद्धि के? दोस्तों इनमें अनिवार्यता एक बौद्धिक संक्रिया समाविष्ट होती है, ऐसा साथी कह रहा है। फिर आपका ऑप्शन संख्या बी में कह रहा है या विज्ञान से सामग्री लेती है, विज्ञान से सामग्री लेती है। क्या इसकी प्रवृत्ति स्व संगठनोन्मुख होती है या उपरोक्त सभी? एकदम सही भाई। शिक्षण की अगर बात करें लक्षण की साथी अगर हम बात करेंगे तो मुक्त या अनिवार्यता एक बौद्धिक संक्रिया समावृत्ति है। तो दोस्तों एकदम सही है कि आपके मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करता है, एक तरीके से आपका जो एक तरीके से बौद्धिक क्षमता को जो समाविष्ट, इसमें कहीं ना कहीं आपके दिमाग की काम तो होगा, सही है। या विज्ञान के से सामग्री लेती है, दोस्तों यह भी सही है। इसकी प्रवृत्ति है वह संगठनोन्मुख होती है, यह भी सही है। सीधा सा दोस्त आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न का समृद्धिक दृष्टि से किसी अध्यापक में निम्नलिखित विशेषक होनी चाहिए। विषय वस्तु पर अधिकार या अध्यापन कौशल का ज्ञान, का दोनों, उपयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव। करा दोस्तों इसमें से कौन सा होगा? समृद्धिक दृष्टि से किसी अध्यापक निम्नलिखित में से निम्नलिखित विशेषक होने चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए शिक्षक में, क्या एबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों इसमें आपसे कह रहा कि विषय वस्तु पर अधिकार, दोस्तों एकदम सही है। विषय वस्तु पर जानकारी होनी चाहिए कि अभी विषय वस्तु का फुल नॉलेज उसके पास शिक्षक का होगा, तभी तो विषय वस्तु पर अधिकार हो पाएगा। अध्यापन कौशलों का ज्ञान, दोस्तों कहीं ना कहीं जो टीचिंग प्रोसेस है, जो आपका शिक्षण टीचर करा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसके विधि के, उसके मेथड के, उसके सूत्र को जानने की जरूरत है। टीचर जब तक नहीं जानेगा तो फिर पढ़ा कैसे पाएगा कि भाई ऐसे बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो चीजें बच्चा अच्छे प्रोग्रेस करेगा। तो यह भी सही है दोस्तों। तो पहला आपका सीधा सा बनेगा, पहला और दूसरा दोनों सही। इसका मतलब कहीं ना कहीं आ और खा दोनों हो जाएगा। और कह रहा है उत्तरदायित्व का अभाव, दोस्तों इसमें नहीं है। उत्तरदायित्व का अभाव नहीं होता है, उसमें भाव होना चाहिए, उत्तरदायित्व का भाव होना चाहिए। तो दूसरे का जो होगा ऑप्शन संख्या सी बनेगा। प्रश्न संख्या तीसरा है, कह शिक्षण पूर्व चरण में अध्यापक की निम्नलिखित भूमिका है। विषय वस्तु का विश्लेषण कर निश्चित करना कि शिक्षण के लिए विषय वस्तु का कौन सा अंश चुना जाएगा या निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विभिन्न अधिगम अनुभवों का अध्ययन का उपयुक्त सभी। तो साथी हम कहें प्रश्न संख्या थर्ड नंबर में कौन सा राइट आंसर होगा जी, प्रयास करेंगे साथी बताने का कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। शिक्षण पूर्व चरण में अध्यापक की निम्नलिखित भूमिका है। विषय वस्तु का विश्लेषण साथी एकदम सही, विषय वस्तु का विश्लेषण होना चाहिए। निश्चित करना कि शिक्षण के लिए विषय वस्तु का कौन सा अंश चुन जाएगा, यह भी सही है। कहीं ना कहीं शिक्षण के लिए कौन सा विषय वस्तु का अंश हम चुने, यह भी पॉजिटिव है। शिक्षण के लिए दोस्त शिक्षण के पूर्व चरण, मतलब शिक्षण के पूर्व चरण का मतलब है पढ़ाने के पहले हमें क्या चुनना चाहिए। भाई हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को या हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उसके पूर्व कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता होगा ना कि हम ऐसी चीजें आप बच्चों को चीजें प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षण पूर्व चरण में अध्यापक निम्नलिखित भूमिका है। विषय वस्तु का विश्लेषण, यह भी सही दोस्तों। विषय वस्तु का विश्लेषण कहीं ना कहीं उसके अंश को चुनना भी चाहिए। कहीं ना कहीं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विभिन्न अधिगम अनुभवों का अध्ययन, दोस्तों यह भी सही है कि भाई उसके बच्चे के निश्चित उद्देश्य की पूर्ति कर पाए उसके लिए उपयुक्त क्या करेंगे, उपयुक्त विभिन्न अधिगम अनुभव का क्या होना चाहिए दोस्तों, अध्ययन भी होना चाहिए। सीधा सा ऑप्शन संख्या डी बनेगा। सभी के सभी इसमें से पॉजिटिव है। प्रश्न संख्या थर्ड का जो बनेगा ऑप्शन संख्या दोस्त आपका डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या फोर्थ नंबर के लिए निम्न में से कौन शिक्षक का वैयक्तिक गुण है? शिक्षक का कौन सा वैयक्तिक गुण का मतलब है इंडिविजुअल या पर्सनल जो है क्वालिटी क्या है दोस्त? क्या स्नेह,
क्या समानुभूति या सरोकार या प्रतिबद्धता उपयुक्त सभी साथी। तो स्नेह भी है जो दोस्त, स्नेह भी होना चाहिए, एफेक्शन कहीं ना कहीं दोस्तों, सिंपैथी एकदम सही है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका सरोकार और प्रतिबद्धता, राइट ऑप्शन आपका डी बनेगा। तो शिक्षक का जो है व्यक्तिगत गुण सभी के सभी हैं, आपका ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए, अध्यापक को मित्र दार्शनिक एवं मार्गदर्शन की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है, इसका क्या कारण है दोस्तों। क्या अध्यापक को जो दोस्त कहा गया कि मित्र दार्शनिक, मतलब कहीं ना कहीं एक मित्र की तरह भांति होना चाहिए टीचर को, और कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शनकर्ता की बात की गई है। कहाँ मार्गदर्शनकर्ता होता है, एक मार्ग दिखाने वाला होता है, डायरेक्शन देने वाला होता है टीचर। तो इसको इस अभिव्यक्ति से, इस शब्द से क्या किया गया, गौरवान्वित किया गया है। इसका मीनिंग क्या होगा, उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है या समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। वह छात्रों की मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है, वह महान समाज का सुधारक होता है, वह महान देशभक्त होता है। साथी कौन सा होगा प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए। इसको क्यों कहा गया कि भाई मार्गदर्शक करता होता है या जो एक तरीके से मित्र दार्शनिक होता है, उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करनी होती है, अदा करनी है दोस्तों, इसलिए बोला जाता है। वह छात्रों की मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है दोस्तों, या दोस्त नहीं होगा। और कह रहे कि वह महान समाज का सुधारक होता नहीं भाई, वह महान देशभक्त होता है। तो देशभक्त की बात यहाँ नहीं है, उसको कहीं ना कहीं उसको समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है कि समाज अच्छा बन पाए, एक समाज सोसाइटी जो है अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए, एक विकास के रास्ते पर चले, और इसी की भूमिका निर्वहन करनी पड़ती है। जैसे व्यक्ति जब टीचर के तौर पर आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो वह कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा है। अच्छा, जब बच्चा ज्ञान ग्रहण करेगा, एक नॉलेज बच्चे को मिलेगी ना, तो साथ ही कहीं ना कहीं बच्चा वह समाज में ले जाकर एक अच्छी तरीके से अच्छी डायरेक्शन में चीजें करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं जब हम कई बच्चों को जैसे जो भी हम ज्ञान दे रहे होंगे, जो भी नॉलेज दे रहे होंगे, जो भी जानकारी दे रहे हैं, वह समाज के लिए हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको कहीं ना कहीं लेके साथ ही जाएंगे, उसको समाज में फैलाने की कोशिश करेंगे। तो सीधा सा आपका प्रश्न संख्या ए ऑप्शन बनेगा ना। 6 का अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है भाई। असफलता का सबसे बड़ा कारण, जो फेलियर का सबसे बड़ा रीजन क्या है, अंतर्वैयक्तिक संबंध, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, भाषिक क्षमता या छात्रों के बीच कठोरता का व्यवहार। असफलता का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, शिक्षक का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है असफलता का दोस्तों। तो कौन सा इसमें सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जी, प्रयास करने के साथ ही बताने का कौन सा सबसे बड़ा रीजन है। तो कह रहा कि विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण ना होना, एकदम असफलता का सबसे बड़ा रीजन क्या दोस्तों, अंतर्वैयक्तिक संबंध या सही है। विषय पर पर्याप्त नियंत्रण जब नहीं होगा ना, तो कहीं ना कहीं शिक्षक फेलियर होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा भाई। उसके पास, टीचर के पास नॉलेज नहीं होगा साथी, तो कहीं ना कहीं फेल होगा कि नहीं, वह सही डायरेक्शन में सही चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाएगा बच्चे को। भाषिक क्षमता दोस्तों या तो आपके लिए सही है। छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार दोस्तों, या तो उसका नेचर है ना, उसके नेचर है दोस्त। कठोरता का व्यवहार ऐसा नहीं है कि वह फेलियर का काम करेगा भाई, कठोरता है तो वह उसको बदलना चाहिए, लेकिन नियंत्रण ना है, मतलब विषय के ऊपर अच्छे तरीके से जब नियंत्रण नहीं होगा तो फेलियर का काम करेगा ही नहीं करेगा भाई। टीचर तो फेल है भाई, जब उसको अच्छी तरीके से चीजें नहीं पता है, इसका मतलब फेलियर का काम करेगा। ओके, बी ऑप्शन। 7 नंबर के लिए अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है। विषय का प्राधिकृत विद्वान, या अपने ज्ञान और एवं कौशल के से छात्रों को प्रभावित करके, या मार्गदर्शन की भूमिका अदा करके, या छात्रों का मित्र बन करके। साथी कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है, कौन सा इसमें आपका राइट ऑप्शन बन सकता है। अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है। दोस्तों सामंजस्य स्थापित करने की बात कर रहा है, एक तरीके से अपना सामंजस्य का मतलब है कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट के बीच सबसे अच्छे तरीके से कौन सा सामंजस्य इसमें बैठा रहा है, कौन सी ऑप्शन में। विषय वस्तु का प्राधिकृत विद्वान, दोस्तों विषय वस्तु का बहुत ज्यादा विद्वान हो जाए क्या दोस्तों, हम नहीं, या तो नहीं स्थापित करेगा सामंजस्य। अपने ज्ञान और कौशल के से छात्रों को प्रभावित करेंगे। दोस्तों भाई अपने ज्ञान और कौशल से हम प्रभावित बच्चे को कर दें, इफेक्टिव कर दें, क्या ये चीजें सही है कि बच्चा कहीं ना कहीं उसमें रोल बच्चे का अदा होना चाहिए। नहीं भाई, हम बहुत
पढ़ा कुछ रहे हैं भाई, हम सिर्फ लेक्चर पे लेक्चर देते जा रहे हैं, बच्चा प्रभावित हो जा रहा है, उससे क्या बच्चे को नॉलेज, बच्चे में कितना प्रभाव, उसका कितना परिवर्तन बच्चे में आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके दोस्तों या तो सही है, लेकिन छात्रों का मित्र बनकर के सबसे बेटर होगा। जब छात्रों का मित्र बने के आप काम करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उस सबसे किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। जब आप छात्रों का मित्र बन के करेंगे तो बच्चा अपने कमियों को क्या करेगा, आपके सामने जाहिर करने की कोशिश करेगा। जब आपके अपनी कमियों को जाहिर करेगा तो कहीं ना कहीं आपको यह चीजें पता होंगी भाई वाकई में बच्चे को किस प्रकार से हम तो सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। और आपका जो 7वें का ऑप्शन संख्या डी साथी आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 नंबर है, करा शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है। करा सामाजिक रूपांतरण का, करा व्यक्तिगत रूपांतरण का, करा सांस्कृतिक रूपांतरण का, या उपयुक्त सभी। कौन सा साथी होगा, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है। शक्तिशाली साधन कौन सा है जी, प्रयास करेंगे साथी बताने का कौन सा आपका ऑप्शन संख्या होगा। शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है। सामाजिक रूपांतरण का भी है, व्यक्तिगत रूपांतरण का भी है, सांस्कृतिक रूपांतरण का, सीधा सा दोस्तों आप बोल सकते हैं उपयुक्त सभी का। ऑप्शन संख्या साथी आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। डी ऑप्शन आपका 8वें का डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा निम्नलिखित में से किसका शक्तिशाली है, तो सामाजिक रूपांतरण का भी है, व्यक्तिगत रूपांतरण इंडिविजुअल जो है अपने चेंजेज, सांस्कृतिक रूपांतरण जो आपके कल्चरल उसमें एक तरीके से रूपांतरण की बात भी करता है। विद्यार्थी की अधिकतम आत्म उपलब्धि, आत्म उपलब्धि का मतलब है कहने के सेल्फ जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं उपलब्धि हासिल करना। आत्म उपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, मतलब अध्यापक का योगदान किसके द्वारा होगा। छात्रों की आवश्यकता की अनुरूप पूर्ति द्वारा, या कक्षा में छात्र के क्रियाकलाप पर कठोर नियंत्रण द्वारा, या छात्रों की आवश्यकता लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा, या शैक्षिक स्तर का कठोरता से क्रियान्वयन करना। साथी कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए साथी कह रहा विद्यार्थियों को अधिकतम आत्म उपलब्धि, मतलब कहीं ना कहीं अधिकतम बच्चा कब अपने आप को उपलब्धि हासिल कर सकता है, और शिक्षक की बात कर रहा है अध्यापक के तौर पर आप किसके द्वारा चीजें कर सकते हैं, मतलब उसके लिए कहीं ना कहीं बच्चे के लिए आप सहायता करने की बात कर रहा है। साथी क्या इसमें कह रहा है कि अनुरोध पूर्ति करते जाए, भाई अनुरोध सिर्फ पूर्ति करते जाए, फीडबैक ना ले, सिर्फ पूर्ति करते जाए, साथी नहीं आपका होगा। कक्षा में करा कि कक्षा में छात्र के क्रियाकलाप का कठोर नियंत्रण तो ऐसे नहीं होना चाहिए साथी, गलत होगा। छात्रों की आवश्यकता बच्चे में जैसी जिस प्रकार की नेसेसरी है उसके लक्ष्य और उद्देश्यों की प्रति संवेदनशीलता की जरूरत है, उसी प्रकार से आप सेंसिटिव एक तरीके से आप बोल सकते हैं वह कैसे कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, संवेदनशीलता के द्वारा आप करेंगे उसके लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। दोस्त शैक्षिक स्तर पर कठोरता का क्रियान्वयन, दोस्त कठोरता वैसे भी गलत है, तो राइट ऑप्शन 9वें का जो सी ऑप्शन होगा। 10वां प्रश्न, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक अध्ययन जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। साथी आपसे करा कि इस कक्षा में क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ अधिक क्यूरियोसिटी, बच्चे में क्यूरियोसिटी है, मतलब एक तरीके से जिज्ञासा है, ठीक है होने दीजिए, या इसलिए हो सकता है कि छात्र क्या हो, क्या दोस्त प्रतिभाशाली हो सकता है इसलिए होगा, या धनी परिवारों के हैं बच्चे तब हो सकता है, या बनावटी व्यवहार करते हैं, या कक्षा में उद्दंडता पैदा करना चाहते हैं। साथी अब क्या इससे डिनोट होगा कि बच्चा ज्यादा अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित कर रहा है, इससे क्या आपको लगेगा कि भाई बच्चा इस प्रकार की चीजें कर रहा है। भाई आप क्या बताइए, कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उत्सुकता ज्यादा पैदा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि बच्चा हो सकता है इसमें से हो सकता है। क्या बच्चे आपको लगेगा बच्चा धनी परिवार से है तभी उदंडता या इस तरीके की चीजें जिज्ञासा ज्यादा है, दोस्त इस प्रकार से हम नहीं कह सकते हैं। क्या बनावटी व्यवहार करते हैं, दोस्तों बनावटी व्यवहार ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। कक्षा में दोस्तों आप कहेंगे उदंडता पैदा करना चाहते हैं, नहीं ऐसा भी आप नहीं कह सकते। दोस्तों प्रतिभाशाली आप कह सकते हैं, एक तरीके से बच्चा एक प्रतिभाशाली आप टैलेंटेड बच्चा है, बच्चा कोशिश करता है सीखने की, एक तरीके से बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बच्चे में जिज्ञासा है और आप कह सकते हैं दोस्तों यह प्रतिभाशाली के लक्षण हो सकते हैं। साथी करें 11 नंबर के लिए करें एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। विषय वस्तु का गुण ज्ञान एक तरीके से पूरा डीप नॉलेज, जैसे गुण ज्ञान का मतलब होता है दोस्तों डीप नॉलेज आप कह सकते हैं। करें अच्छा संप्रेषण क्षमता, करें छात्र कल्याण की चिंता या प्रभावी नेतृत्व के गुण। करें सबसे अधिक विशेषता, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता साथी इसमें से कौन सा होगा। करें सबसे अधिक महत्व क्या होना चाहिए शिक्षक एक अध्यापक का। अच्छा संप्रेषण करता, दोस्तों अच्छा संप्रेषण करता क्या अच्छा शिक्षक बन जाता है साथी,
नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन बहुत लोग कर लेते हैं कि अच्छा अध्यापक बन जाएगा। छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व के गुण दोस्त कौन सा होगा? 11वें नंबर की अगर बात करें तो कौन सा आपको लगता है कि हो जाना चाहिए? 11वें नंबर पे हम बात करें तो आप कह सकते हैं साथी, वह कहीं ना कहीं विषय वस्तु का गुण, डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी तो अच्छा अध्यापक बन पाएगा साथी। आपका ए ऑप्शन होगा एकदम आपका। देखिए, प्रभावी नेतृत्व तो कोई भी कर सकता है साथी, छात्र कल्याण की चिंता कोई कर सकता है, लेकिन जब तक विषय वस्तु का डीप नॉलेज नहीं होगा तो अध्यापक कैसे बन पाएगा भाई? अध्यापक के लिए डीप नॉलेज होना चाहिए, बच्चे की जानकारी के लिए, उसके पर्याप्त उसका समाधान करने के लिए उसके पास नॉलेज होगा, तभी तो कर पाएगा साथी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 12। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? कौन सी बात सब सही है? करा कि बहुत अनौपचारिक तथा निकट, करा कक्षा कक्ष तक सीमित, क्रम संबंधपूर्ण और सम्मानपूर्ण या उदासीन। करा कि सब कौन सी बात सही होगी? कौन सा शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में कौन सी बात आपको लगता है कि सबसे बेटर होना चाहिए? सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? क्या करा कि बहुत अनौपचारिक तथा निकट नहीं, करा कक्षा कक्ष का सीमित, कक्षा कक्ष का तक सीमित दोस्तों नहीं, समृद्धपूर्ण और सम्मानपूर्ण दोस्तों होना चाहिए। एक तो आपका ऑप्शन संख्या सही है, जो आप कह सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। शिक्षक छात्र संबंधों का जो सही बात है ना साथी, वह सद्भाव तरीके से बोल सकते हैं, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण होना चाहिए। सद्भावना उसमें होनी चाहिए और सम्मान भी पूर्ण होनी चाहिए साथी। आपका ऑप्शन संख्या सी बनेगा। प्रश्न संख्या 13 है, करा कि छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उसके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए, या फिर अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करके, या उसके बारे में चिंता ना करें, या बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करके साथी। तो माँ बाप को प्रेरित किया जा सकता है, शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है बच्चे में, कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में बच्चे में विकास किया जा सकता है। कब बच्चा देखो दोस्त, करा कि कहीं ना कहीं बच्चे की बात करें, स्टूडेंट, यहां देखिए छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार, मतलब पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं वह बच्चा एक तरीके से अच्छा बन पाए, पढ़ाई लिखाई सही तरीके से कर पाए। तो यदि उसके माँ बाप को प्रेरित किया जाए तो किस प्रकार से हम मोटिवेट, मतलब एक तरीके से प्रेरित करें तो कब बच्चा प्रोग्रेस करेगा। अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए दोस्तों एकदम सही है। जब एक तरीके से माता पिता को आप बोलिए ना, आप बच्चा तभी अच्छा प्रोग्रेस कर सकता है जब उसके माता पिता उसके हमेशा से निरीक्षण करते रहे, देखभाल करते रहे कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है, वाकई में क्या पढ़ रहा है, कितना सीख रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने बच्चे का निरीक्षण करते रहेंगे तो बच्चा अच्छा प्रोग्रेस करेगा शैक्षणिक रूप से। राइट ऑप्शन ये होगा। अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था कर देंगे दोस्तों, क्या ट्यूशन की व्यवस्था कर देंगे बच्चा सीख जाएगा? नहीं, जब उसका मन ही नहीं लगता तो क्या सीखेगा? इसके बारे में चिंता ना करें दोस्तों, चिंता क्यों ना किया जाए। बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया से क्या जरूरत है करेंगे भाई? अध्यापक के साथ अंतःक्रिया से बेटर है कि पहले आप निरीक्षण कीजिए ना, बच्चे में क्या कमियां आ रही हैं, कहाँ बच्चे को व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षक की क्या सहायता लेनी है, क्या मेरी सहायता की जरूरत होगी बच्चे की। तो कहीं ना कहीं सबको कोऑर्डिनेट बनाकर हम चलेंगे तभी तो बच्चा विकास कर पाएगा। तो इसलिए 13 का जो राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन साथी। प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए, निम्नलिखित पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप है। निम्नलिखित पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप है, वाद विवाद और चर्चा है, या दोस्त संगीत है, या सहकारी बैंक है, या उपयुक्त सभी है। कौन सा पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप कौन सा है? पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप दोस्तों इसमें से कौन सा हो सकता है? तो जानते हैं दोस्तों एकदम सही है आपका पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप दोस्तों, वाद विवाद तो चर्चा ही है, संगीत भी उसमें है, सहकारी बैंक भी, उपयुक्त सभी होगा। आपका राइट ऑप्शन डी इसमें से करेक्ट ऑप्शन। कहीं ना कहीं सहकारी बैंक का मतलब है दोस्तों सहभागिता वाला बैंक। सहभागिता वाला बैंक मतलब कहीं ना कहीं सपोर्टिव हो, एक तरीके से सपोर्टिव, एक क्लासरूम एक तरीके से सब सपोर्टिव आपका हो। वाद विवाद और चर्चा होनी चाहिए भाई। जब तक अंतःक्रिया नहीं होगा तब तक कमियों को नहीं पता चलेगा भाई मुझ में क्या कमी है, क्या सुधार करनी है। संगीत भी साथ ही होने चाहिए, और इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन संख्या डी इसमें से राइट होगा। प्रश्न संख्या 15 नंबर के लिए, विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप होता है। विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप होता है, क्या दोस्तों इसमें से होगा? क्रियाकलाप होता है, क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा? मानसिक विकास के लिए जो क्रियाकलाप होते हैं दोस्तों विद्यालय में, पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप जो होता है मतलब वह किस लिए होगा? मानसिक विकास के लिए होता है, शारीरिक विकास के लिए होता है, आध्यात्मिक विकास के लिए होता है, या उपयुक्त सभी के लिए होता है? किसके लिए साथी किया जाता है पाठ्य सामग्री? तो साथी सभी के लिए किया जाता है। आप कह सकते हैं राइट ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए दोस्त, एक इंफॉर्मेशन है, आप सभी स्टडी 91 प्लस के साथ जुड़ करके टेस्ट पेपर दे सकते हैं।
बिहार स्टेट की आप सभी तैयारी कर रहे हैं साथी, तो आप जरूर इसके साथ जुड़ें, इससे आपका मूल्यांकन होता है। और जब आप टेस्ट देते हैं दोस्तों, तो मुझमें क्या कमी है उसको सुधारने की आपको टाइम मिल पाता है, और उस पर जब आप वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो पास होने की पॉसिबिलिटी है वह ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको अवश्य साथी करना चाहिए, हमेशा से मूल्यांकन एक पार्ट है, एक शिक्षण प्रोसेस का क्या है, एक मूल्यांकन उसका एक भाग बोला जाता है, एक अभिन्न भाग बोला जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अंग बोला जाता है उसका। और आप बात करें इसके साथ ही आप सभी स्टडी 91 जो प्रो है उसमें कम से कम आपको 200 प्लस एग्जाम्स है, जो परीक्षाएं हैं उसके टेस्ट पेपर आपके अवेलेबल हैं। आप सभी वहां पर जाकर के अलग अलग एग्जाम्स, जैसे यूपी पुलिस हो गया, जैसे आप बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, या साथ ही साथ बात करें आपके जो बिहार बीपीएससी के एग्जाम्स हैं तमाम तरीके के, यूपी के जो तमाम तरीके एग्जाम्स हैं, अदर पूरे भारतवर्ष के जो भी एग्जाम्स हैं साथी, सी टेट है, यूपी टेट है, जो भी एक तरीके से बात केबीएस की परीक्षाएं हैं, सबके टेस्ट पेपर अवेलेबल है। आप सभी जाकर के वहां पर जुड़े, और आप जब साथ ही जुड़ेंगे तो अपना मूल्यांकन देखिए, मूल्यांकन पढ़ते समय आपको मूल्यांकन करना जरूरी है। मूल्यांकन पढ़ते रहे और मूल्यांकन ना करें तो बेकार है, फिर आप अपनी कमियों को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए साथी जरूर करें, और आपको अच्छा लगे तो आप सभी जरूर ज्वाइन करें साथी। नेक्स्ट आज चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16 नंबर पर। इनमें से कौन साहित्यिक क्रियाकलाप है, इनमें से कौन साहित्यिक क्रियाकलाप है साथी? करेगी कहानी लेखन, करा सामूहिक अभ्यास, या नाट्य कला, या सामाजिक सर्वेक्षण। करा साहित्यिक क्रियाकलाप कौन सा होगा? साहित्यिक क्रियाकलाप दोस्तों इसमें से कौन हो सकता है? साहित्यिक क्रियाकलाप दोस्तों कौन सा होगा? सामूहिक अभ्यास है क्या? नहीं भैया, सामूहिक साहित्यिक हम पूछ रहा है ना। यहां पर देखिए साहित्यिक जो आपका लिटरेरी की बात करें, एक्टिविटीज की बात कर रहा है, तो आपका कहानी लेखन आपका होगा ना साहित्यिक के रूप में। सामूहिक अभ्यास नहीं, नाट्य कला नहीं, साथ ही आपका सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण नहीं। 17वां नंबर प्रश्न, विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाकलापों के आयोजन में अध्यापक की भूमिका क्या है? नियोजन की है, या पथ प्रदर्शक की है, प्रवर्तक की है, या का खा गा तीनों की है दोस्तों, या ABC तीनों की है? अब क्या कहेंगे, पाठ्य विद्यालय में जो पाठ्य सामग्री क्रियाकलाप है उसमें अध्यापक का क्या रोल है? अध्यापक का क्या रोल है साथी? अध्यापक का क्या रोल है? अब जानते हैं नियोजन का भी है, प्लानिंग का भी है। भाई प्लानिंग होगी, प्लानिंग कौन करेगा? टीचर करेगा कि नहीं करेगा? भाई प्लानिंग तो बनेगा ना, प्लानिंग का, नियोजन का, पथ प्रदर्शक आप जानते हैं मार्गदर्शक करता या जो रास्ता दिखाने वाला हो सकता है, ठीक है। प्रवर्तक की बात करें, प्रोमोटर की बात, वह भी हो सकता है साथी। और आप कहेंगे सीधा सा ऑप्शन संख्या डी बनेगा, पहला दूसरा तीसरा सही है, डी ऑप्शन। 18वां प्रश्न, विद्यालय में समय सारणी के लिए, समय सारणी निम्नलिखित कार्य है। जो आपके टाइम टेबल बनती है विद्यालय में, उसका क्या कार्य होता है, उसका क्या मतलब होता है? कार्य के घंटों को दर्शाता है कि भाई कार्य कितने घंटे हुआ, उसके लिए होता है दोस्त। कि अध्यापक के कार्य और विश्राम को दर्शाता है कि अध्यापक ने कितना कार्य किया और कब विश्राम की बात कर दर्शाता है। कि प्रातःकाल सभा का समय, प्रातःकाल जो सभा होता है उसका समय दर्शाता है, या उपयुक्त सभी। किसके लिए समय सारणी दोस्त बनाई जाती है? किसके लिए दोस्त बात करेंगे, किसके लिए समय सारणी बनाया जाता है, ये बताएंगे दोस्त। आप जानते हैं कार्य कि घंटों को भी दर्शाया जाता है कि कितने घंटे कार्य हुए, भाई 40-45 मिनट के कौन से सब्जेक्ट पर कितने वर्क कितना देना है टाइम, यह भी सही है, कार्य घंटे को दर्शाता है। अध्यापक के कार्य और विश्राम को दर्शाता है, भाई इतने टाइम आपको टाइम मिलेगा कि हाँ 10-5 मिनट आप इंटरवल है कि आप खाना पीना खा लीजिए, फिर से एनर्जेटिक हो जाइए, फिर से आप बच्चों को पढ़ाइए। और कहीं ना कहीं वह बच्चों के लिए भी एनर्जेटिक का काम करता है, एनर्जी बढ़ाती है। उसमें बच्चा लंच करेगा, खाएगा, थोड़ा सा घूमे टालेगा, फिर से माइंड को फोकस करने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रातःकाल सभा का समय भी दर्शाता है दोस्तों, आपको पता होगा प्रार्थना का या प्रेयर का भी आपने देखा होगा, प्रातःकाल सभा का समय भी दर्शाया जाता है। ऑप्शन संख्या आपका डी बन जाएगा। डी ऑप्शन 19 नंबर के लिए साथी कह रहा है कि निम्नलिखित समय सारणी निर्माण का सिद्धांत है। भाई समय सारणी जो निर्माण की जाती है उसको किस बात पर ध्यान देते हुए चलना चाहिए? कौन सा इसमें से सिद्धांत की बात कर रहा है? उपलब्ध समय की मात्रा या भी दर्शाए, न्याय के सिद्धांत पर दोस्त हो, या का खा दोनों हो, या फिर विद्यालय में छात्रों की संख्या के आधार पर हो। तो समय सारणी के निर्माण के सिद्धांत किस पर चलता है? समय सारणी के सिद्धांत पर किस पर चलता है साथी? क्या उपलब्ध समय की मात्रा? एकदम सही। उपलब्ध समय की मात्रा को दर्शाता है कि भाई जो विद्यालय खुल रहा है सुबह में 9 बजे से 3 बजे तक, 9 से 3, उसमें कब किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, कब बच्चे को लंच का टाइम मिलेगा, बच्चा क्या एक्टिविटीज करेगा, तो समय उपलब्ध की मात्रा को दर्शाता है।
न्याय के सिद्धांत पर। तो न्याय का सिद्धांत कहता है कि भाई सबका सब, हर विषय अपने आप में समान है। ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा जो हार्ड सब्जेक्ट है, जैसे जो थोड़ा सा चिंतन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, एक तरीके से आपको थिंकिंग बेस्ड है, जैसे मैथ हो गया, आपके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, हो जाएंगे, जैसे साइंस का हो गया, ये थोड़ा सा आप शुरुआत में ही रख दें। जैसे जब विद्यालय बच्चा जाए तो मॉर्निंग के इन टाइम रख दें। जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीतता जाए, जो थोड़ा सा सोचने क्षमता ज़्यादा दिमाग पर लोड ना पड़ने वाले, जैसे हिंदी हो गया, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आप लेट भी रख सकते हैं, शाम के टाइम रख सकते हैं। तो या तो न्याय के सिद्धांत पर, भाई समय सारणी में सबके लिए टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के लिए 10 मिनट करें, किसी के लिए आधा घंटा करें, किसी के लिए 2 घंटे करें, ऐसा नहीं साथी होगा, क्योंकि सबके लिए पर्याप्त मात्रा ही मिलेगा। बस इतना है कि आप इतना कर सकते हैं कि उसके टाइम को पहले कर सकते हैं, जो थोड़ा सा सोचने वाला विषय है उस पर थोड़ा टाइम आप आगे कर सकते हैं, और 19 का आपका ऑप्शन संख्या सी बनेगा। दोस्त 20 नंबर में करा है, छात्रों में कार्य अनुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। कार्य अनुभव का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? करे कि युवकों के भविष्य के काम काज के लिए तैयार करना। करे जो युवक हैं कि भविष्य के कामकाज के लिए तैयार करना होता है, या कार्यस्थल या विद्यालयों में संबंध स्थापित करना होता है, या कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापकों को कुछ खाली समय देना, या दोस्तों उपयुक्त सभी। कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा? छात्रों के कार्य अनुभव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्य अनुभव का मुख्य उद्देश्य साथी क्या? युवकों के भविष्य के काम काज के लिए तैयार करना। दोस्तों एकदम सही, युवकों जो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, भविष्य के जो काम काज के लिए कहीं ना कहीं तैयार करना तो होता है। छात्रों में कार्य अनुभव, तो छात्रों में जो कार्य का अनुभव प्राप्त होता है कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई जो हम जानकारी उसके बाद बच्चे के पास पहुंच रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? युवकों के भविष्य के लिए कामकाज के लिए तैयार करना। हाँ भाई एकदम तैयार करना होगा। कार्यस्थल या विद्यालयों में संबंध स्थापित करना। दोस्तों सही है कि विद्यालय का और कहीं ना कहीं कार्यस्थल का कहीं कोऑर्डिनेट अच्छे तरीके से बन पाए। जब उसके पास जानकारी होगा तभी तो बच्चा कर पाएगा, एकदम कर पाएगा। कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापकों को कुछ समय देना, एकदम सही है, कुछ समय देना, यह भी सही है दोस्तों। कार्य अनुभव के लिए क्यों? कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापकों को कुछ खाली समय देना। तो उससे जब खाली समय दिया जाता है तो बच्चा सोचता कि वाकई में मुझे क्या पढ़ाया गया, अब हम क्या सोचे, कुछ उस पर सोचने की। देखिए दोस्त, आप जब जितना भी पढ़ते हैं, आप एक काम किया करें, जब आप पढ़ते हैं साथी, तो यह भी इतना टाइम निकाला करें कि हमें सोचना, मुझे एक बार रिकॉल करना भी चाहिए। जब आप सोते टाइम बोला जाता है कि नहीं, जब सोने से पहले एक बार आप दिन भर का एक बार मेमोरी को एक बार थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश की। भाई हमने 6 बजे जगे अगर, तो हमने 6 बजे से रात 10 बजे तक मैंने क्या क्या एक्टिविटीज किया है, भाई हमने कहाँ कहाँ मुझे और भी सुधार करने की जरूरत थी, उसमें क्या मैं कर सकता था। जरूर आप दोस्त सोच करके जब आप इस प्रकार की दिनचर्या बना लेंगे कि हमें जो मॉर्निंग में जगते हैं और इसके बाद पूरे दिन क्या क्या मैंने किया है, मुझे में कहाँ कमियां रह गई, मुझे कितना आगे बढ़ना, क्या मुझे वर्क करना चाहिए। जब आप पर डे का अपना अवलोकन करते हैं साथी, तो दिन प्रतिदिन आप उसमें जहां पर आपकी कमियां होती हैं उसको सुधारने का काम करते हैं। तो जरूर एक बार अवश्य दोस्तों, यह करना तो बहुत कठिनाई भरा वर्क है और कहने में तो बहुत सरल है, लेकिन दोस्तों मैं भी कहने में बहुत आपको सरलता से बता पा रहा हूं, लेकिन इसको करने में, इसको फॉलो करने में जो व्यक्ति इस पर फॉलो कर लिया है वह कुछ आज बन गया है, या कुछ व्यक्ति आप जानते हैं दोस्तों वह महान श्रेणी में उसकी गिनती होती है। तो इस तरीके से दोस्त अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य जो भी आप सोचे होंगे कि हाँ मुझे वाकई में इस लक्ष्य के पास पहुंचना है, और वह सटीक रास्ता होगा साथी, आपके लिए सटीक और कम समय में पहुंचने का एक रास्ता डिसाइड कर पाएगा साथी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन संख्या डी ऑप्शन इसका राइट है। 21 नंबर में दोस्त का निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या व्याख्यान विधि से ज्ञान विकसित हो सकता है? क्या व्याख्यान विधि से तर्क शक्ति का विकास होता है? दोस्त व्याख्यान विधि का एक दिशा में चलने वाली विधि है दोस्तों, या व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं? कौन सा कारक कौन सा सही नहीं है? कौन सा साथी इसमें से कारक कौन सा सही नहीं है? कौन सा इसमें से सही नहीं है साथी? इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक गलत होगा इसमें। व्याख्यान विधि से ज्ञान विकसित हो सकता है दोस्तों, एकदम सही है, व्याख्यान विधि से होता है। व्याख्यान विधि से तर्क शक्ति का विकास होता है दोस्तों। व्याख्यान विधि से तर्क शक्ति का विकास कैसे होगा दोस्तों? व्याख्यान विधि का मतलब होता है कहीं ना कहीं हम आपको बोलते जा रहे हैं, बस आप सुनते चले जा रहे हैं। तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है। तर्क शक्ति का विकास होता है जब तक आप सोचेंगे तब होगा। भाई तर्क शक्ति का विकास या तो गलत है। व्याख्यान विधि एक दिशा में चलने वाली विधि, एकदम सही है दोस्तों। ऐसे बोलते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं, एक दिशा में चल रही है। व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं, एकदम दोस्तों ऐसा बोला जाता है, इसीलिए व्याख्यान विधि को शिक्षक केंद्रित विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? शिक्षक केंद्रित विधि भी बोली जाती है, साइड टीचर सेंटर्ड मेथड भी बोला जाता है दोस्तों। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं आपका राइट ऑप्शन
दोस्त कौन सा नहीं, ऑप्शन संख्या आपका बी नहीं है, ऑप्शन संख्या दोस्तों इसमें से बी नहीं है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। आगे दोस्त प्रश्न संख्या 22 करा, शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? अध्यापकों को करना चाहिए, या प्राचार्य या प्रधान अध्यापक को करना चाहिए, या विशेषज्ञों की समिति को करना चाहिए, या विभागाध्यक्ष को करना चाहिए? साथी किसे करना चाहिए? आपसे साथी कह रहा है कि किसे करना चाहिए शैक्षणिक सामग्री का चयन? अध्यापक को, प्राचार्य या प्रधानाचार्य को, या विशेषज्ञों को की समिति को, या विभागाध्यक्ष को? जी दोस्त एकदम पता करने की कोशिश। शैक्षणिक सामग्री का चयन तो दोस्तों अध्यापक को करना चाहिए, क्योंकि अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक करेगा ना शैक्षणिक चयन का। भाई शैक्षणिक सामग्री का चयन कौन करेगा? अध्यापक करेगा, क्योंकि प्रधान अध्यापक नहीं पढ़ा रहा। प्रधान अध्यापक का काम क्या है? एक तरीके से सबको साथ के लेकर से चलना, और अध्यापक करेगा। विशेषज्ञों की समिति क्या करेगी भाई? विशेषज्ञों की समिति रोज शैक्षणिक सामग्री को एक चयन करने की बात करेगा? नहीं, अध्यापक होगा। 23 नंबर के लिए अध्यापक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो अभिभावक है दोस्तों, अध्यापक आप कह सकते हैं अभिभावक जो हैं, जो आपके बच्चे के गार्जियन हैं और शिक्षक हैं, उनके संघ का जो एक तरीके से दोनों का देखते हैं कि पिता जैसे विद्यालय में समय समय हर मंथ जो है गार्जियन बुलाए जाते हैं और बच्चे का कहीं ना कहीं उसमें फीडबैक देने की कोशिश की जाती है, बच्चा आपका कितना सीखा है क्या है, तो आप गार्जियन जाते हैं साथी। तो वही तो कह रहा है ना, अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु माता पिता की सहभागिता, या शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में समझ विकसित करना, या छात्रों को नियंत्रण में रखना, या भवन निर्माण। दोस्तों किस लिए बुलाया जाता है? दोस्त प्रश्न संख्या 23 नंबर के लिए बात करें तो किस लिए बुलाया जाता है? जी दोस्त करा अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में समझ विकसित करना। दोस्तों शिक्षकों की समस्याओं के लिए बुलाए जाते हैं? नहीं भैया। छात्रों को नियंत्रण में रखना दोस्तों नहीं बुलाया जाता। भवन निर्माण में क्या कि बिल्डिंग कितना बड़ा बनाया जाए उसके लिए बनाए जाते हैं, बुलाए जाते नहीं। विद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु, विद्यालय के कार्यों में सुधार हेतु का मतलब है कि जो विद्यालय में कार्य हो रहे हैं, जो शिक्षा की व्यवस्था चल रही है, उसमें बच्चे का कितना रोल हो रहा है, बच्चे ने कितना चीजें जुड़ाव हो रहा है बच्चे का, कहीं ना कहीं विद्यालय के कार्यों में सुधार है तो माता पिता की सहभागिता के लिए या उसका उद्देश्य होता है। तो इसका आपका ये ऑप्शन बनेगा। 24 नंबर में कहा शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोगी हो, क्योंकि वह क्या है? दोस्तों जो टीचिंग लर्निंग जो TLM होता है, टीचिंग लर्निंग जो बोल सकते हैं मटेरियल सामग्री, दोस्तों टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बात करें तो उसका क्या उपयोगी है? क्योंकि वह क्या होता है? शिक्षकों को काम करने में मदद करती है, छात्रों को एकाग्र करने में मदद करती है दोस्तों, या सभी समवर्गों को सक्रिय रखती हैं, या शिक्षक के उद्देश्य पूर्ण बनाती है, शिक्षक को उद्देश्य पूर्ण बनाती है। तो दोस्तों TLM का यूज क्यों किया जाता है? TLM का यूज क्यों किया जाता है साथी? प्रयास करेंगे बताने का क्यों किया जाता है दोस्तों। या इसमें दोस्त अगर बात करें तो इसमें दो ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। एक आप पर्टिकुलर नहीं कर सकते हैं कि आपका एक ही उद्देश्य है। देखिए दोस्त इसमें दो ऑप्शन आपके हो सकते हैं। शिक्षकों को काम करने में मदद करना दोस्तों नहीं, छात्रों को एकाग्र करने में मदद करना तो वो तो सही है, लेकिन सभी वर्गों को सक्रिय करना है। जो सभी वर्ग TLM का यूज क्यों होता है? सभी वर्गों का मतलब है जो शिक्षक है और शिक्षार्थी हैं, तो शिक्षक शिक्षार्थी से शिक्षक को काम करने में मदद करना, इसमें भी एक्टिव हो गया। बी वाला भी वही चीजें हो गई साथी। लोग तभी सभी वर्गों को सक्रिय करती हैं और शिक्षक के उद्देश्य पूर्ण बनाती हैं। शिक्षक को नहीं दोस्तों, या शिक्षण को उद्देश्य पूर्ण बनाती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो A B दोनों होंगे, ऑप्शन संख्या C और D दोनों हो जाएगा। इसमें दोस्त आपका C और D दोनों इसमें ऑप्शन आपके राइट होंगे। क्या दोस्त होंगे? C और D आपका दोनों ऑप्शन सही होगा, क्योंकि A और B की बात करें ऑप्शन संख्या C में इंक्लूड हो गया। लेकिन शिक्षक के उद्देश्य पूर्ण बनाती है दोस्तों, शिक्षक को उद्देश्य पूर्ण बनाती है, या आपका होना चाहिए कहीं ना कहीं उद्देश्य पूर्ण तो बनाती है, एक उद्देश्य की तरफ ले जाया जाता है। शिक्षकों का वर्ग कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए। जो शिक्षकों का वर्ग है कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए। क्या छात्र में एकाग्रता होगा दोस्तों, या एक उदाहरण स्थापित करेगा, छात्र इसे पसंद करेंगे, सीखने के लिए माहौल उपयोगी बनेगा। दोस्तों शिक्षकों का वर्ग कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए साथी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब साथी क्या होना चाहिए? इसका मतलब क्या होना चाहिए साथी? शिक्षकों का वर्ग कक्षा में व्यवहार प्रभावी होना चाहिए। छात्र में एकाग्रता होगा दोस्तों नहीं, कक्षा में व्यवहार तो एक उदाहरण स्थापित होगा,
या एक उदाहरण स्थापित होगा या तो सेकेंडरी हो जाए। छात्र इसे पसंद करेंगे दोस्तों, सब सीखेंगे। सीखने के लिए माहौल उपयोगी बनेगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उस तरीके का माहौल, सीखने सिखाने वाली प्रक्रिया जो है, लर्निंग की जो प्रोसेस चल रही है साथी, कहीं ना कहीं उस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएगा। जब शिक्षकों का वर्ग कक्षा में व्यवहार प्रभावी होगा तो कहीं ना कहीं उस तरीके का शिक्षक का जो व्यवहार है, जो शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, जब आप कह सकते हैं प्रभावी इफेक्टिव होगा, तो कहीं ना कहीं सीखने की जो माहौल है वो अच्छा बन पाएगा। आपका ऑप्शन संख्या 25 का डी बनेगा। शिक्षण और प्रभावी बन सकता है, शिक्षण और प्रभावी बन सकता है अगर शिक्षक कैसा हो। शिक्षण और भी प्रभावी बन सकता है जब अगर शिक्षण कैसा हो, शिक्षक अपने विषय का ज्ञानी हो, कर अपने उद्देश्य को अर्थपूर्ण बनावे, या करा अपने उद्देश्यों को प्रारंभ में ही घोषित कर दे, या विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री का उपयोग करें। तो साथ ही इसमें से कौन सा होगा? 26 नंबर की अगर बात करें तो कौन सा इसमें से आपका राइट ऑप्शन बनेगा? कौन सा इसमें से साथी आपका राइट ऑप्शन बनेगा जी? प्रयास करेंगे साथी बताने का। अगर हम बात करें आपका 26 नंबर के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? कौन सा दोस्तों इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है जी? दोस्त बताएंगे इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। करा कि अपने विषय का ज्ञानी हो, शिक्षण और प्रभावी बन सकता है अगर शिक्षक क्या हो, अपने विषय का ज्ञानी हो तो ठीक है सर जी, प्रभावी तो होगा। अपने उद्देश्यों को अर्थपूर्ण बनावे, सही है दोस्त। अपने शिक्षकों को प्रारंभ में ही घोषित कर, नहीं, विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक सामग्री का उपयोग करें दोस्तों। देखिए आपका ध्यान देंगे, जब दोस्तों वह ज्ञानी होगा तभी तो वह कर सकता है विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक सामग्री का उपयोग। तो इसीलिए दोस्त आपका अपने विषय का ज्ञानी तो होना तो चाहिए, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन कौन सा है इसे हमें चूज करना है। तो अपने विषय का ज्ञानी तो होना चाहिए, या तो सही है। अपने उद्देश्य को अर्थपूर्ण बनावे, या सही है, अपने उद्देश्य को अर्थपूर्ण बनाना भी चाहिए। और प्रारंभ में घोषित कर देना चाहिए, या तो अपने आप से गलत है साथी। लेकिन ए और बी दोनों इसी में इंक्लूड हो गया। जब ज्ञानी होगा, जब बच्चा शैक्षणिक सामग्री, जब विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक सामग्री का यूज करेंगे शिक्षक, तभी तो शिक्षक ज्ञानी होगा, तभी तो कर पाएगा भाई। इसीलिए दोस्त आपका ऑप्शन संख्या डी आपका बेटर बन जाएगा। ए बी दोनों इसी में इंक्लूड है। 27 नंबर की बात करें, छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास किया जा सकता है उन्हें प्रोत्साहित करके, या उन्हें एक करके, उन्हें या कह करके, यहां होगा कह कर कि दूसरे छात्रों को दंडित करे, या उन्हें उपदेश दे करके, या उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का बोध करा करके साथी। तो कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बनना चाहिए? प्रश्न संख्या अगर बात करें दोस्तों, गुण का विकास किया जा सकता, कैसे किया जा सकता है दोस्त? कर उन्हें प्रोत्साहित करके, छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास किया जा सकता है, उन्हें प्रोत्साहित करके, ठीक है। उन्हें प्रोत्साहित करके दोस्तों तो किया ही जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम और भी देखेंगे, उन्हें या कहा करके दूसरे छात्रों को दंडित करें दोस्तों, या तो गलत है, उसके नेतृत्व करता नहीं, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि भाई नेतृत्व करता आप बना रहे हैं, नेतृत्व के गुण का विकास किया जा सकता है छात्रों में, दंडित करके ऐसे नहीं होगा भाई। छात्रों में नेतृत्व का गुण विकास किया जा सकता है तो हम बच्चों को नेतृत्व का विकास करने के लिए हम दंडित करेंगे बच्चों को? नहीं। उन्हें उपदेश दे करके दोस्तों यह भी नहीं होगा। उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का बोध करा करके, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी क्या है उसकी समझ पैदा करके, और जब आप समझ उनमें बच्चे में पैदा करेंगे तो नेतृत्व करता अच्छा बन पाएगा, तो प्रोत्साहित तो होगा दोस्तों। लेकिन जब उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे तो अपने आप से हो जाएगा भाई। प्रोत्साहित तो ठीक है, प्रोत्साहित तो करना है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों का बोध भी कराना जरूरी है। 27 का ऑप्शन क्या डी बनेगा। 28 नंबर के लिए, छात्र किस विधि से ज्यादा हद तक जल्दी सीखते हैं? बच्चा किस विधि से जल्दी सीखता है? सुनकर, पढ़कर, देखकर, या स्वयं करके? साथ ही सबसे बेटर बच्चा कब सीखता है? सबसे बेटर बच्चा कब सीखता है जी? साथ ही बताएंगे सबसे बेटर बच्चा कब सीखता है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा बच्चा सबसे बेटर कब सीखता है। सुनकर, भैया हम आपको बार बार सुनाए, हम कोई चीज आपको सुनाए, हम चलिए सुना रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, तो उतना बेटर सीख पाएंगे? नहीं। आप पढ़ेंगे तो उतना बेटर सीख पाएंगे? नहीं दोस्तों। देख कर करेंगे तो नहीं उतना बेटर। लेकिन जब करके का मतलब होता है जब आप खुद से उस पर वर्क करेंगे तब बेटर सीख पाएंगे दोस्तों। और इसी बार लर्निंग एंड डूइंग, इसीलिए दोस्त बोला जाता है सबसे बेटर सीखने की विधि है। 28 का आपका डी ऑप्शन बनेगा। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? उसका वातावरण होता क्या? उसका शिक्षक, या फिर माता पिता, या उसका अपना मस्तिष्क? दोस्तों बच्चे का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? तो आप जानते हैं माता पिता उसका सबसे बड़ा पहले शिक्षक बोले जाते हैं। सबसे पहले जो शिक्षक हैं वह उसके माता पिता ही बोले जाते हैं, या तो आपको पहले से पता होगा और शुरू से यही पढ़ते आप आ रहे हैं दोस्तों।
अच्छे शिक्षक की सहायता, अच्छे शिक्षण में सहायता होती है, अच्छे शिक्षण में सहायक होती है यदि उसे निम्न भाषा में दिया जाए, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, मातृभाषा में या उपयुक्त सभी। दोस्तों कब सबसे बेटर होगा? निम्न भाषा में दिया जाए, बताएंगे दोस्त इसमें सबसे बेटर कौन सी भाषा में दिया जाएगा तो सबसे बेटर होगा, सबसे बेटर कौन सा होगा अगर बच्चे को हम निम्न भाषा में दिया जाए, बताएंगे साथी। बहुत अच्छा है ना, आपको पता होगा अच्छे शिक्षण में सहायक तभी होता है जब बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी भाषा आप उपयुक्त सभी लिखा गया तो आप टिक करके चले आएंगे। भाई उपयुक्त सभी लिखा है तो आपको लगेगा भाई अंग्रेजी भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकता है, भाई मातृभाषा तो है ही, पहले से हम जानते हैं मातृभाषा है, इसका मतलब डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी लिखा गया है, इसी ही टिक कर देते हैं तो फिर आपकी बातें गलत हो जाएंगी। दोस्तों इसमें कह रहा है कि अच्छे शिक्षण में सहायक होती है यदि निम्न में भाषा इसे निम्न भाषा में दिया जाए, मतलब इसे किस भाषा में सबसे बेटर तब होगा जब सहायक हो सकती है दोस्तों, जब मातृभाषा में जो मदर टंग है जो उसमें दोस्तों दिया जाएगा। तो आप जानते हैं कि प्राथमिक की भाषा सबसे पहले भाषा मातृभाषा जो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या कोई भी जो एक बच्चे के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है संस्था, वह आप जानते हैं वह क्या कहता है, वह बच्चे को सबसे पहले मातृभाषा में पढ़ाने की बात करता साथी। तो आपका जो राइट आंसर होगा 30 का सी ऑप्शन होगा। इस प्रकार के साथी आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला मैं रखने का प्रयास किया हूं, और जैसा भी साथी आपको लगा हो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्त आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सरल आपको लग रहा होगा कि भी सर बहुत सरल क्वेश्चन करवा रहे हैं, इतना सरल आएगा क्या है, आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से बनाया हूं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे या फिर आपने कभी आपने बुक खरीदे होंगे तो आपको मिल रहा होगा साथी। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस वजह से सॉल्व कर रहा हूं जिससे आपको एक तरीके से पता चल पाए कि वाकई में कैसे प्रश्न को हमें टिक करना है, सही करना है, कैसे मुझमें क्षमता कैसे विकसित हो पाए, इसलिए करा रहा हूं साथी। और अभी आपको समझ पैदा हो पाए कि वाकई में कैसे प्रश्न आए हैं और इस प्रकार से हम प्रिपरेशन करने की तैयारी करें साथी। तो आपका इस प्रकार मेरा उद्देश्य भी है साथी, तो आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें और अच्छे से आगे भी बढ़ें। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।